बन्ना गुप्ता फिर से जीत रहे हैं। ये बता दो हेल्थ पे क्या हुआ, एजुकेशन पे? सारे एक्टिव मेंबर्स अब आजाद समाज पार्टी में नजर आ रहे हैं। टीम ही वो MIM का टीम है। जो उसका अभी प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ सामने वाला का, वो तो खुद MIM का। मतलब आपको भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। ये पार्टी मेरा है, अरे पार्टी के लिए दिलो जान से हम मरते हैं। इस बार भी वो जहाँ टिकट नहीं मिलेगा फिर वो दूसरा पार्टी में चल जाएगा। उसका तो ये आदत है, बंदर वाला छलांग लगाने का उसका आदत है। फखरुद्दीन अंसारी का पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ कि नहीं, तो वही बोल रहा हूँ जो दिख रहा है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की इस सीट पर गठबंधन होगी। पूरे झारखंड में कभी कहीं कोई गठबंधन नहीं होगा आजाद समाज पार्टी से। किसी तरह की कोई मदद कोई नहीं। मदद नहीं की। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता पार्टी से खफा चल रहा है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। MIM से वो चुनाव लड़ सकते हैं। जितना भी मुसलमानों को नुकसान हुआ है सारा का सारा दलितों ने पहुंचाया है। 8,004 वोट मिला था, इस बार कितने आएंगे? कुछ ही महीने में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा जन आक्रोश रैली कर रही है, तो वहीं हेमंत सरकार मैया योजना के तहत वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब इस भीड़ में MIM जमशेदपुरी कूद चुकी है। मेरे साथ मौजूद है MIM के जिला अध्यक्ष शालिक जावेद। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो MIM पश्चिम विधानसभा के अध्यक्ष फखरुद्दीन अंसारी, वहीं एक लंबे समय के बाद दृश्य में सामने आए हैं जिला युवा अध्यक्ष अब्दुल जावेद। इनसे बात करेंगे कि क्या तैयारी है, क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सालिक भाई, क्या कार्यक्रम था आज? कि सदस्यता जो अभियान हम लोग रेगुलर करते थे, लास्ट 1 साल नहीं कर पाए, जो अब्दुल जावेद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी उसकी वजह से। उससे पहले हम लोग लगातार करते थे। आप उठा के देखेंगे किसी भी न्यूज़ में आपको रेगुलर मिलेगा मेरा हर एरिया में चल चल कर लोगों को जोड़ना। वो काम हम लोग फिर से कर रहे हैं। आज वो पहला शुरुआत है। अब लगातार देखेंगे हर वीक हम लोग छोटा छोटा इवेंट कर करके लोगों में वो बातें रखेंगे जो बातें छूट गई। आप देखो, हमने 5 साल में हमारे लोगों ने मिलजुल कर किसी एक को वोट दिया, उसमें हमारी पार्टी भी लड़ी थी, हमें 8,000 वोट मिला और अदर लोगों को वोट मिला, कुछ लोग जीते। अब उन लोगों ने जो वादा किया कि हाँ भाई हम जीतेंगे तो हम ये काम करेंगे, एक लंबा लिस्ट ऑफ कमिटमेंट है जो उन्होंने लाकर पब्लिक के सामने रखा। कोई तो सवाल पूछेगा ना कि आपने जो कमिटमेंट किया था, ये जो 10 लाइन अपने कमिटमेंट किया था, उसमें क्या रिजल्ट आया? बिल्कुल आवाम पूछेगी हमसे, या हम आवाम की बातें उठा के लोगों के सामने रख देंगे कि भैया ये देखो ये चीज़ें हैं, आपने ये कमिटमेंट किया था, आप बता दो इसमें क्या डिलीवरी हुआ। अगर कोई बोलता है कि जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये काम हुआ, तो हम बोलेंगे भाई आप ऐसा करो, एक टाइम दे दो हमारे को, हम वहाँ पहुँचते हैं, मेरे को दिखा दो वो काम। आवाम को भी बुला लेते, बुला लो, पब्लिक को दिखा दो। 2 काम पे हैं, 2 मेजर एरिया है जहाँ पे ज़रूरत है काम करने का। जो काम नहीं हुआ वो है एजुकेशन और हेल्थ। इन दोनों उस पे हम लोग आएंगे। आज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, कितनी ज्वाइनिंग हुई है, किन लोगों ने दामन थामा है? 10 लोग ज्वाइन किए हैं, डिफरेंट एरिया से हैं। कुछ लोग इस एरिया से हैं, कुछ मुर्दा मैदान से हैं, कुछ 13 नंबर के हैं। ऐसे मिला जुला के 10 नए लोगों ने ज्वाइन किया है। उसमें एक बड़ा नाम है सलीम भाई का, जो APCR के हेड थे और अलमेनार सोसाइटी में भी हैं, अलमेनार में भी हैं, वो टीचर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, बहुत वेल नोन चेहरा है। वो पॉलिटिकल को मुझसे अच्छा समझते हैं, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप आएँ और आप ज़िला का प्रवक्ता रहें, ताकि वो हम लोगों से आप अच्छी चीज़ें जानते हैं, आप पुराने एक्सपीरियंस हैं, और वो बातें जो हम लोग से छूट जाएगी, जो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, जो जिसको बोलने में हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों को समझने में, वो अच्छा समझते हैं। तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके फखरू भाई गए थे, उनसे बात किए, हम लोग दोनों ने मिलकर मशवरा किया कि इनको वैसा प्रोफाइल दिया जाए जो इनके प्रोफाइल को सूट करता हो, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है और वो पार्टी ज्वाइन किया। आपने एक बात कही कि मुसलसल पिछले साल लगातार कार्यकर्ता सदस्यता जोड़ा जा रहा था जी। हर थोड़े दिन में कार्यक्रम आयोजित की जा रही थी, लेकिन वो भीड़ जो आज दिखना चाहिए, आपके पुराने कार्यकर्ता सदस्य आज नजर नहीं आए इस प्रोग्राम में। नहीं ऐसा क्या है, नहीं ऐसा क्या है भाई कि कुछ लोग नजर आए, कुछ पुराना चेहरा है जो आपको नजर आ रहा है, कुछ नहीं आए कि कोई किसी कहीं बिजी है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप देख लेना इंशाल्लाह। तनवीर शमीम साहब को आपने देखा, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप वो फिर से देखेंगे। सरफराज जो नहीं है, सरफराज भाई भी नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं, नाम तो मैं नहीं लेना ठीक नहीं समझूंगा, बहुत सारे नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको दिखेगा। वो जो पुराना चेहरा जो हमारे साथ था, जो हर जगह चल फिर कर हमारे साथ काम करता है, फिर से बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स अब आजाद समाज पार्टी में नजर आ रहे हैं। नहीं वो ये हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में वो जो चेहरा आप जिनका नाम लेना चाहते हैं वो सब हमारे साथ दिखेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग एक दौरा करने जा रहे हैं, फिर से जिस तरह मेरा दौरा होता था पूरा झारखंड में, एक दौरा घर वापसी कराएंगे आप लोगों की। देखिए ये घर वापसी किसी अल्फाज होगा, हमारे सदर साहब कहते हैं वो हमारा भाई हमसे नाराज हो गया था हमारे ना काम करने की वजह से, तो मैं घर वापसी वाला अल्फाज नहीं बोलता, और न मुझे मेरे बाप माँ ने सिखाया किसी पे तंज करना। मेरा काम है कि भाई वो कमजोरियां जो मेरे अंदर उसको एक्सेप्ट करना। कहा हमने 1 साल काम नहीं किया, लोग चले गए, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही किया उन्होंने, फिर हम उनका पैर पकड़ेंगे, समझा बुझा। क्या कारण था कि काम नहीं हुआ? भाई मेरा एक साथी पार्टी गायब सी नजर आई पश्चिम विधानसभा में, 1 साल में हम लोग काम नहीं किए। नहीं, फखरू भाई तो जिंदा रखे थे, वो रेगुलर एक्टिविटी कर रहे थे, मैं नहीं था, ये बात मानिए। उसमें क्या है कि अब्दुल जावेद साहब का तबीयत खराब था, हम लोग मिलजुल के कोशिश कर रहे थे कि भाई मेरा ठीक हो जाए। इन्होंने मेरे को पार्टी में लाया है,
तो वो एक एहसान है जो इन्होंने मेरे को पॉलिटिकल चीज़ें सिखाई है। उससे पहले मेरे अंदर भी शौर नहीं था कि लोगों को कैसे रिस्पेक्ट दिया जाए। जब आप पॉलिटिकल दुनिया में आते हैं अपने सीनियर से सीखते हैं किसी आदमी से रिस्पेक्ट दे के कैसे बात करना है, तो वो धीरे धीरे हमने इन लोगों से सीखा और अब लोगों के बीच में चल फिर कर काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा एक साल हमारे वीकनेसेस था, मैंने बताया वो वीकनेसेस था और हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने एक साल पार्टी में काम, मैंने खुद अपना टाइम दिया, मैं दूसरे के किसी के बारे में तंज नहीं करता, मैं अपने बारे में तो बताता हूँ। मतलब चुनाव के वक्त वीकनेस दूर हो गई, आप फिर से जमीन पर आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव के वक्त नहीं, चुनाव तो कब होगा ये मुझे नहीं पता, आने वाला 4-5 महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। एक्चुअली चुनाव जो होना है वो फरवरी में होना है ना। अब चुनाव आयोग आगे जल्दी करा दे तो ये तो मेरा डिसीजन नहीं है, उनका डिसीजन है। तो आने वाला अगस्त से लेकर फरवरी अभी 4-5 महीना बचा हुआ है, 6 महीना बचा है, तो हम लोग फिर से काम करेंगे। ऐसा नहीं जरूरी चुनाव तो हाँ भाई, हम पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? अब डंका पीटने तो आती नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या था? इलेक्शन लड़ेगा वो अपने ये मुद्दे- बात सामने निकल कर आई है कि पूरे झारखंड में एमआईएम झारखंड के अंदर कलह नजर आ रही है। एक दृश्य वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, प्रदेश अध्यक्ष और रांची के जिला अध्यक्ष के बीच हाथापाई तक नौबत आ गई, लाइव वीडियो में सामने आया था। इसके बाद क्या हुआ, आखिर क्या ऐसा हुआ कि लाइव वीडियो में दो लोग आपस में भिड़ गए? वो भी दो ऐसे लोग जो एक रांची का जिला अध्यक्ष और दूसरा प्रदेश का अध्यक्ष। नहीं, वो रांची का जिला अध्यक्ष नहीं है, रांची का जो विलेजेस एरिया है हमारा, उसका अध्यक्ष बहुत पुराना आदमी है। एक्चुअली क्या है ना, देखो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये पार्टी जब इनिशियल फेज में हमारे स्टेट में आई थी ना, तो बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन जुड़ना और पार्टी के लिए काम करना इसमें बहुत फर्क है ना। कि मैं जुड़ गया, मैं इंजीनियर बन गया, पर इंजीनियर रेगुलर उस फील्ड में काम नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, ये कॉमन बात है, हर इंसान में ये चीज़ें हैं। तो वो क्या है, कुछ लोग जो है ना वो काम नहीं करना चाहते हैं कि रेगुलर पब्लिक में इमेज बनाना, पार्टी को रेगुलर लेके जाना। हम सिर्फ इलेक्शन के, जैसे आपने बोला था कि इलेक्शन के वक्त में, तो ऐसे तो चलेगा नहीं ना। आपको लगातार 5 साल लोगों के बीच में अपना एक फील्ड बनाना होगा, काम करना होगा, पार्टी को खड़ा रखना होगा, एक्टिविटीज़ करना होगा। आप उस वक्त नहीं आते हैं जब इलेक्शन के लड़ने आते हैं, जैसे आपने सवाल किया। तो ऐसा क्या है, ये हर पार्टी में है, कभी ना कभी कुछ ऐसी बात होता है जो आप अपने सीनियर का मानना नहीं चाहते, आप अपना चलाना चाहते हैं। ऐसा ही है, देखो कोई भी प्रदेश अध्यक्ष है, कोई भी जिला अध्यक्ष है, तो उसका एक जिम्मेदारी है ना, वो अपनी जिम्मेदारी और स्टैंडर्ड से जवाब देता है, समझता है बातों को। आप प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी से भी बहस करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, इसका तो कोई सोल्यूशन किस मौजू पर बहस हुआ था? ये यही कुछ बात है, कार्यालय को लेकर हाँ, हुआ था कि डिसीजन परमिशन नहीं लिया गया और ऑफिस खोल दी गई थी। जी जी जी, बिल्कुल सही सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना कि कुछ कार्यालय खोलने के लिए था। वो उसमें क्या है ना, इन्होंने मतलब सदर साहब के साथ बताया कि हम खोल रहे हैं, वहीं पे पास में एक कार्यालय है और हमारा एक स्टेट प्रेसिडेंट ऑफिस एक खुल रहा है। तो उन्होंने मना किया था कि हर जगह एक जगह सब चीज़ जो है फैल के हो, ताकि लोगों को अपना बात पहुंचाने में आसान हो। वो नहीं हो पाया। विवाद होने के तुरंत बाद मोहम्मद शाकिर ने 4 लोगों को पार्टी से निकाला। उस पर क्या फिर से वापसी हुई है कि 4 लोगों को ऐसा निकाल कुछ दिया? कोई वापसी नहीं हुआ, जो लेटर है वो बिल्कुल सही है, स्टैग्नेंट है अभी। उसमें एक नाम जमशेदपुर का भी है, कामरान खान। जी जी, देखिए ये सीनियर लोग हैं, ये इंटरनल उनकी बातें हैं। क्या अभी तक दो लोगों के बीच विवाद समझ में आया कि रांची के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच कामरान खान और 2-3 जो पूर्व प्रत्याशी भी है उसमें शायद, उनको निकाला गया। ये क्या कारण है? क्या सब कुछ ठीक नहीं है एमआईएम झारखंड के अंदर? नहीं, सब कुछ ठीक है। देखो क्या होता है, जब जहाँ 10 लोग रहते हैं वहाँ थोड़ा बड़ा ऊंचा नीचा बात होता है हर जगह। आप अपने घर में देखो, मेरे घर में 4 भाई हैं तो कभी कभी ऊंचा नीचा हो जाता है, ये वैसा ही है। एक घर है, एक परिवार है, मिलजुल के एक फैमिली है जो चलती है, सब मिलजुल के रहते हैं, तो वहाँ थोड़ा बड़ा ऊंचा नीचा होता है। देखो वो जो 4 लोग हैं उसमें नदीम खान साहब का नाम है और एक आपने, हाँ, तो हजारीबाग के नदीम खान साहब है। तो ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया है और उन्होंने पूरा नहीं निकाला। 6 साल के लिए उनको टेम्पोररी मिसबिहेव के लिए 6 साल के लिए उनको सस्पेंड किया गया पार्टी से। अगर वो चुनाव के वक्त ऐसा डिसीजन कि 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है। अच्छा, इससे पहले उसमें ये भी एक खबर सामने आई कि उसमें से एक ऐसा भी शख्स है जो चुनाव की तैयारी कर रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, हुआ होगा। देखिए ये हुआ होगा, ये हो सकता है, ऐसा कोई बात ये नहीं है। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो जो पार्टी का डिमांड है, जिस स्टैंडर्ड का, उस पर आना होगा ना आपको। अगर आप टिकट का डिमांड, जैसे मान लेगा हमारे यहाँ से मैं टिकट का दावा करता हूँ अपने पार्टी में कि भाई मुझे टिकट दिया जाए, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो पूछेंगे ना कि उनका एक पैरामीटर है टिकट देने का, वो पैरामीटर का आंसर पूछेंगे, भाई इस पैरामीटर को आप फुलफिल करके दें। आप अपने हिसाब से स्टैंडर्ड कोई फॉर्म भर देंगे तो कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? आप बैंक में अकाउंट खोलने जाओ और वो फॉर्म भरो जो आपको दिल में आता है, तो चलेगा नहीं। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जवाब देना होगा। तो पार्टी का एक स्पेसिफिक, देखो फखरू साहब ने जो आपको अभी अपना बयान तकरीर किया उसमें एक बात बोला कि पार्टी का डिमांड है, हमारे प्रदेश से एक स्टैंडर्ड है जो उन्होंने दिया है कि भाई आप इस तरह की कमेटी बना के ऐसे भेजो हमको, तब हम डिसाइड करेंगे कि आप में से किसी को टिकट देना है या किसी और को देना है। तो ये तो उनका है ना। आप कल हो किसी और को टिकट मिल जाए, हम बोले कि भाई आपने मेरे को क्यों दे दिया, तो भाई आपको जो फुलफिलमेंट के लिए दिया गया था आपने उसको फिल ही नहीं किया, तो गलती किसकी? मेरी है ना। गलती तो मैंने खुद किया है। आपको एक, जैसे फखरू साहब से पूछ लो, उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिला है कि सर आपका इस जो एरिया में आप काम करेंगे इसमें ये पैरामीटर होना चाहिए। एक हकीकत
और ये भी है कि 2019 में ये पार्टी झारखंड में आती है। पश्चिम विधानसभा से पहले दिन से ही कोशिश की जा रही है पार्टी को उभारने की। लेकिन अगर 2019 की बात करें, आज 2024, तो पार्टी उभरने के बजाय नीचे गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। उभरने के बजाय नीचे नहीं गई। उभरने से आप लोगों के बीच में चल के देखो, उनसे बातें करो, तो ये पार्टी का एक रिस्पेक्ट है लोगों के बीच में, और आज तक रहा है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। देखो, अगर इसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, जब भी इलेक्शन होगा इलेक्शन लड़ेंगे, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो करेगी क्या? और वही तो एक मुद्दा है जो आपकी बात रखेंगे ना, नहीं तो दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। ये यहाँ पे 3 तरह का चीज़ चलता है अपने देश में। एक है जो आपकी बातें सेंट्रल में जाएगा, जो आपका एमपी चुनता है। आपके स्टेट की बातें हैं जो आप अपने स्टेट लेवल पर उठा सकते हो, उसके लिए आपका एमएलए है। तीसरा है जो आपका एक नगर निगम होता है, जो हमारा है, जो अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। ये 3 जगह है काम करने का, किसी भी एरिया को डेवलप होने का, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल का 3 है। तो अपने पास अभी 2 ही है। इन दोनों में आप देख लो 5 साल में क्या काम हुआ। एक और सवाल, झारखंड में तो सामने आ गई कलह की बात, क्या जमशेदपुर, एमआईएम जमशेदपुर में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं। पर पश्चिम विधानसभा के अध्यक्ष फखरुद्दीन अंसारी हमारे साथ है। आज से तकरीबन 1 साल पहले पार्टी ज्वाइन किया इन्होंने, और इसके बाद पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, सदस्य थे, पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चल गए। क्या लगता है आपकी वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा है ना कि ये जो बात है कि लोग चले गए, कहाँ कोई लोग चले गए? जो सामने वाला अगर मीडिया प्रभारी नहीं है, आपका कपाली का अध्यक्ष जिसे आपने बनाया था वो नहीं है जी, उंगली में मैं गिना दूंगा 10 से 11 ये बात सही है कि कुछ लोग चले गए हैं, तो कौन सा, हर पार्टी में तो लोग इधर से उधर जाते आते रहते हैं। आप आए इंडियन मुस्लिम लीग छोड़कर, आपके आते ही जो टीम बनी थी जमशेदपुर में वो बिखरती हुई नजर आ रही है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद ऐसा नहीं है। जो लड़के गए हैं अभी, वो 15 दिन पहले गए, 20 दिन पहले गए हैं। 1 साल तक तो मेरे साथ थे, 300 दिन मेरे साथ थे, 60 दिन में 330 दिन मेरे साथ थे। अभी 30 दिन पहले चले गए हैं, तो इसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जो सामने वाली टीम है, वो टीम पहले से मीम की टीम थी, एमआईएम की टीम थी, वही उधर से अभी दूसरे टीम में चले गई है। तो कुछ लोग के वैसे तो आप 2-3 काहे नाम ले रहे, पूरा टीम ही वो एमआईएम का टीम है। जो उसका अभी प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ सामने वाला का, वो तो खुद एमआईएम का था। टिकट की दावेदारी की थी 2019 में, तो शायद इस बार भी वो जहाँ टिकट नहीं मिलेगा फिर वो दूसरा पार्टी में चल जाएगा। उसका तो ये आदत है, बंदर वाला छलांग लगाने का उसका आदत है। ये भी बात सामने आ रही है कि बहुत जगह चंद्रशेखर आजाद को और असदुद्दीन ओवैसी को साथ देखा जाता है। तो क्या पश्चिम विधानसभा मिलकर चुनाव लड़ सकती है? ये कोई बात थोड़ी ना है कि शाहरुख खान के साथ अगर हम बैठ गए तो हम भी एक्टर हो गए, दिलवाले दुल्हनिया हम भी बना लेंगे। ये तो हमने ना हो सकता, वो स्टार है हमारे, जो बैरिस्टर साहब स्टार है, उनके साथ कोई भी जाके फोटो खिंचा सकता है। तो चंद्रशेखर साहब भी जाके फोटो खिंचा लिए होंगे, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हो सकता है कि एक ही जगह पे बैठे होंगे तो फोटो आ गया। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? जी नहीं, हम नहीं कर रहे, हमारे पूरे लोग कर रहे हैं चुनाव की तैयारी। और ये बात स्पष्ट है, साफ तौर पे है कि एमआईएम यहाँ से प्रत्याशी उतारेगी ही, इसमें किंतु परंतु। पूरे झारखंड से? पूरे झारखंड से 7-8 प्रत्याशी तो जरूर उतारी। 14 हमारी सीट है, हमारी संख्या के अनुपात, जनसंख्या के अनुपात, हम कम से कम 7-8 में तो उतारेंगे ही, जो मेरा अधिकार है। जिसमें पश्चिम विधानसभा कंफर्म है? जी, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा है, सिवंडी का सीट है, मेरे पास गांडे का सीट है, मेरे पास वो डुमरी वाला सीट है, बागमारा वाला सीट है। जो भी सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ 2019 में पश्चिम विधानसभा में 8004 वोट मिला था, इस बार कितने आएंगे? पिछले बार 8000 जो वोट मिला था, जाहिर से बात कि वो जो आदमी इलेक्शन लड़ रहे थे वो पॉलिटिशियन नहीं थे। ओवैसी साहब आए थे प्रचार करने? जी, उनको गलत गाइडलाइन दिया गया था। और एक ऐसा अगर उसी वक्त हम लोग प्रत्याशी बदले हुए रहते, शायद यहीं पर जिन लोगों का नाम आ रहा था, अगर वो आदमी आफ्ताब सिद्दीकी अगर इलेक्शन लड़ते तो शायद 15,000 से ज़्यादा वोट आता। हम प्रत्याशी ही गलत, उस टाइम डिसीजन गलत हुआ था। इस बार हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। अगर इतनी मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे जो कम से कम, जैसे उतना होने के बाद भी 3 नंबर में था मेरा प्रत्याशी, एमआईएम का प्रत्याशी 3 नंबर में था। इस बार अगर हम लोग जीत नहीं सकेंगे तो कम से कम हम लोग रनर में तो रहेंगे। विनर नहीं हो सके तो रनर में तो जरूर रहेंगे हम, मैंने टक्कर पे। किससे टक्कर मान रहे? पहले नंबर पे कौन रहेगा? यहाँ का मंत्री, सरकार, झारखंड सरकार का जो मंत्री है उससे। मतलब आप मान रहे हैं कि बन्ना गुप्ता फिर से जीत रहे हैं? मान गए कि हम तो 2009 में बोले थे कि भाई अगर उसको 2009 में आप नहीं हराते हैं तो याद रखिए मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी दिक्कत होगा। आखिर मुस्लिम समुदाय का जितना लीडर था उसका पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म हो गया। आपने देखा होगा, जो रियाज खान थे, जो
रियाजुद्दीन साहब थे, जो वहाँ धटकीडी से बड़े नेता हुए, अनवर साहब, ये लोग सब तो खत्म हो गए। फखरुद्दीन अंसारी का पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ कि नहीं? देखिए आपने कहा 2009 में उनके चुनाव लड़ने से पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। फखरुद्दीन अंसारी भी एक पॉलिटिकल फेस है। तो ऐसा है ना कि जिस ज़माने में हम 2009 में इलेक्शन लड़ने आए थे, या इलेक्शन में सिर्फ जानबूझ के आए थे, हमको उस वक्त ज़रा सा भी सियासी शऊर नहीं था। हम तो ये बताने के लिए आए थे कि देखिए सियासत कीजिए, अगर आज आप सियासत नहीं कीजिएगा तो आने वाला 30 साल तक मुसलमान को सियासत करने का जगह नहीं मिलेगा। बस इसी कोशिश को हम बार बार कर रहे हैं और इस बार भी वही कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच ज़िला पूर्वी सिंहभूम के युवा अध्यक्ष अब्दुल जावेद भी मौजूद है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद इन्हें देखा जा रहा है। तबीयत इनकी ठीक नहीं थी, इसलिए घर पर ही रहते थे। जावेद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। फिर से पार्टी पे आया गया है। आज खुद से आए हैं कि ज़बरदस्ती चुनाव के लिए आपको लाया गया है? ये पार्टी मेरा है। अरे पार्टी के लिए दिलो जान से हम मरते हैं और ये पार्टी में जब भी मेरा जरूरत पड़ेगा हम अवेलेबल खड़े हैं इसके लिए। एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, मैंने भी देखा था। आज़ाद समाज पार्टी के कुछ लोग आपकी जब तबीयत खराब थी आपके घर गए थे, क्या पार्टी में जोड़ने की कोशिश की गई आपको भी? नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष जो उस पार्टी के है वो मिलने आए थे हमसे कि हमने इलेक्शन टाइम में, चुनाव टाइम में नहीं आ पाए तो अभी आपसे मिलने के लिए आए हैं। मतलब आपको भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी? हमसे पुराना ताल्लुक है उसका, इसी ताल्लुक के हिसाब से वो मिलने आया हमसे। अच्छा, एक और जो बात, जो जब आपकी तबीयत खराब हुई थी, जो मुद्दा था, लोग बात कर रहे थे कि एमआईएम की तरफ से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, आपकी तबीयत खराब हुई थी, वैसा सपोर्ट आपको नहीं मिला। इसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई सही बात है। मदद नहीं की गई? नहीं की, किसी तरह की कोई मदद कोई नहीं? मदद नहीं की। बस हमारे जिला अध्यक्ष वहाँ साथ थे और कोई मदद नहीं मिला। जो 7 सदस्य हैं बस ये लोग मेरा साथ थे। एक एक्टिव सिपाही की तबीयत खराब भी थी, अभी सीरियस क्रिटिकल स्टेज पे थे, एक वक्त पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला, क्या कहेंगे? नहीं, देखो पार्टी क्या है, पार्टी हम और उसी आपसे वक्त ही मुझे पार्टी। याद है, मैं जब इनकी तबीयत खराब हुई थी, रिम्स अस्पताल में दाखिल थे, तो आपके माफ करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची आए थे, लेकिन इनसे मिलने रिम्स नहीं गए। नहीं देखिए, कोई खबर नहीं दी राष्ट्रीय, उनको। हाँ नहीं, और दूसरा क्या ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बेचारा बहुत बिजी होता है, थोड़ी देर के लिए आते हैं हमारे स्टेट में, तो ये बोलना कि वो एक एक कार्यकर्ता के मिलने जाएं, ये थोड़ा बहुत मुश्किल बात है। उनको बुलाना, एक एमपी हैं, साथ में बहुत सारी जिम्मेदारी है। बीच में रोकूंगा कि ऐसा कार्यकर्ता जिसे मैं पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का झंडा धोते हुए देखा हूँ। बिल्कुल सही बात बोला। अच्छा, एक बात बताओ, उनसे ये पूछो कि जब उनका तबीयत खराब हुआ था तो रात भर हमारे कार्यकर्ता मिलकर हॉस्पिटल में खड़े थे, इनको यहाँ से लेकर के रिम्स पहुँचाने तक हमारे कार्यकर्ता ही ने साथ दिया था, उसमें मैं भी था और सारे लोग थे। तो ये बोलना कि हाँ पार्टी, देखो पार्टी कोई चीज़ नहीं, इंडिविजुअल लोग ही पार्टी है ना। मैं पार्टी हूँ, हमारे सारे लोग पार्टी हैं। पार्टी कोई तो चीज़ नहीं है, इंडिविजुअल लोगों का कंट्रीब्यूशन इज़ अ पार्टी कंट्रीब्यूशन। तो हम लोगों से जितना हुआ, जो हम लोग से हो सका, हमने वो किया। इनकी फैमिली को, इनको जितना हम लोग से सपोर्ट हो हमने किया। स्टेट टीम ने भी हमारी मदद की, जो रिम्स में एडमिशन कराने में, रिम्स में लोगों को भेजने में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देने में हम लोगों ने बहुत कोशिश किया। जो हम लोग से हुआ बिल्कुल किया। स्टेट टीम कुछ नहीं किया इसमें। स्टेट टीम का कोई सपोर्ट नहीं था। देखिए, खफा भी नजर आ रहा है कि सिर्फ जिला अध्यक्ष मेरे साथ थे, हम बोल सकते हैं। अरे एक टीम था, ये सब टीम जो दिख रहा है ये लोग से। स्टेट टीम का ना प्रदेश अध्यक्ष, ना कोई यूथ का प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ नहीं। कॉल पे बात हुआ था प्रदेश अध्यक्ष से, कुछ ऐसा? नहीं, कॉल तक नहीं आया? नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया। चलिए, अब फिर से एक बार आते हैं चुनाव की तरफ। कैसी तैयारी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी अच्छी है और कोशिश करेंगे अभी और तैयारी करना। ये इस तैयारी से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अभी जो तैयारी हमने शुरू किया है इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें और भी काम करना है। बहुत सारे एरिया हैं जहाँ गैप है, जिस पे काम करना है और अच्छा करना है, ताकि हम जब लोगों के बीच में एग्ज़ाम देने जाएं। देखो, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल लड़ना, इलेक्शन लड़ना, ये एग्ज़ाम है हमारे लिए। एग्जामिनेशन जो होने वाला है, उस एग्जामिनेशन में पता चलेगा हमारे को इन द टर्म्स और रिजल्ट कि हमने क्या काम किया और वो कितना इफेक्टिव है। किन मुद्दों पर लेकर जाएंगे? बस दो ही मुद्दा है, एजुकेशन और हेल्थ। आपने जिनको वोट दिया उन्होंने आपके लिए एजुकेशन में क्या काम किया और हेल्थ में काम किया, बस यही बोलेंगे। पिछले दिनों मंत्री का प्रोग्राम हो रहा था मानको के गांधी मैदान में, कह रहे थे कि गांधी स्कूल को उच्च विद्यालय बना दिया तो गया। 5 साल में क्या बन गया? उनसे पूछो ना, 5 साल तो आप ही मिनिस्टर थे ना सर। अच्छा छोड़ो, हेल्थ मिनिस्टर थे पूरे झारखंड आपके हाथ में, क्या हो गया?
एक ऐसा जगह बता दो पूरे मानगो में चल के हम आपके साथ चलने का तैयारी है। कोई भी मीडिया का आदमी बोले हम उनके साथ चलें। पूरा का पूरा एक जगह बता दो जहाँ पे कोई गरीब आदमी अगर मानगो का उसको आज सर्दी खांसी हो गया, वो किसी जनरल फिजिशियन को दिखाना चाहता है, बताओ कहाँ जाएंगे? देखिए एक बात सुनिए, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी में हैं उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये उनको सवाल करना चाहिए उनसे। आपने वहाँ पे मिस कर दिया। उनको उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनसे सवाल पूछना चाहिए कि सर आप जो आज से 5 साल पहले बने थे और आज जो 5 साल हो गया है, आपने कुछ नहीं कहा। विपक्ष की भूमिका में है एमआईएम इस वक्त पश्चिम विधानसभा में, सवाल आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो सवाल कर ही रहा हूँ। देखो हमारा काम है सवाल करना, लेकिन जो लोग उनके साथ हैं उनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। पता आवाम को आज जब आवाम से बात जा रहे हैं ना पॉलिटिकल फिर से माहौल बनाने के लिए इलेक्शन को, वो लोग बहुत तगड़ा सवाल पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा तो लोग 2 ही मुद्दे पे सवाल पूछ रहे हैं कि बता दो हेल्थ पे क्या हुआ, एजुकेशन पे क्या, और हम अवेयरनेस वही ला रहे हैं। हम लोग भी वही मुद्दे पे अवेयरनेस ला रहे हैं। हमारा किसी भी लोगों को, हमारा एक एक सदस्य आप किसी भी कहीं कुछ बोलेगा इस मुद्दे पे ही बोलेगा कि भैया हेल्थ पे क्या काम हुआ बता दो, नहीं है तो चलो हमको करके, अच्छा मेरे को एक इंजेक्शन दिला दो, मेरे को एक एंटीबायोटिक कोई कट गया अभी मेरे को एक लेना है इंजेक्शन, आप दिला दो। बस यही बात करना है। अगर आपने काम किया तो करके बता दो, हम वहाँ चले जाएंगे, लेके दिखा देंगे और पूरा मीडिया को लेके जाएंगे कहाँ भाई इंजेक्शन दिया गया कि नहीं दिया गया। प्रत्याशी के रूप में पश्चिम विधानसभा किसके नाम आ गया? भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस बात पे डिसीजन लेने में, ये मेरे सीनियर मैनेजमेंट टीम है। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की है जो नेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर पे चलती है, तो वो सेंट्रल का काम है। एक और बात जो इस वक्त खासकर मानगो के इलाकों में चर्चों का विषय बना हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता पार्टी से खफा चल रहा है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। एमआईएम से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं। ये तो हम बोले ना कि हमारे को एक लिस्ट दिया गया, चेकलिस्ट, इस चेकलिस्ट पे काम करके अपना रिजल्ट दीजिए। हमारी पूरी टीम मिलकर उस चेकलिस्ट पे काम करेगी। वो हमारे सीनियर मैनेजमेंट का काम है कि हम लोग कुछ नाम डालेंगे। हमारी हो सकता है हमारे टीम में यहाँ जो लोग बैठे हैं उसमें से भी कोई प्रत्याशी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर आते हैं और चुनाव सीट उनको मिल जाता है, आपकी टीम काम करेगी? नहीं, बिल्कुल काम करेंगे। अगर हमारे, सुनो एक बात सीधा, हमारी टीम ने जिसको भी मेंबरशिप दिया और जिसको भी टिकट दिया, हमारा काम बनता है कि हम उनका साथ दें। बिल्कुल सही है। हम पॉलिटिकल पार्टी में क्यों, हम तो ग्राउंड पे है ना। हमारा आपको नहीं लगता कि सीट या दावेदारी या इलेक्शन ऐसे कार्यकर्ताओं को लड़ना चाहिए जो शुरू से पार्टी का झंडा धो रहे या दामन थाम रहे, अचानक से हेलीकॉप्टर लैंडिंग और फिर चुनाव? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए कि लोग जो मेंबर हैं, रेगुलर पार्टी के साथ हैं, लंबे समय से रहे हैं, उनका एक माहौल है, उनका एक इमेज है, उनको लड़ना चाहिए। लेकिन वो देखा जाएगा कि जो पैरामीटर्स है कहीं सेट हुआ गया, उस पैरामीटर में मैं कितना फुलफिल हो रहा हूँ। हो सकता है मैं बोल दूँ कि हाँ इलेक्शन लड़ेंगे, जब वो पैरामीटर एग्जामिनेशन हो मेरा तो हम फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, ये भी होता है। तो कहीं हेलीकॉप्टर लर्निंग होना कोई गुनाह बात नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन उसमें क्या है कि ये सच है कि अपने कार्यकर्ता के, अपने लोगों को पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है और मैं उसके साथ हूँ, सहमत हूँ। अगर हमारा कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिन्होंने मोटा एरिया फुलफिल किया हो तो हम लोग कोशिश करेंगे भाई उनको टिकट मिले। 2019 के विधानसभा चुनाव में 3 से 4 नाम सामने आई थी सीट लड़ने के लिए आपकी पार्टी से, जिसमें से एक थे आफ्ताब अहमद सिद्दीकी जो फिलहाल कांग्रेस में है, एक थे काशिफ रजा जो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, तीसरे कामरान खान, चौथे रियाज शरीफ पार्टी में इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे। तो क्या कामरान उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, देखिए ये बात कौन उम्मीदवार हो सकता है, अगर वो एरिया जो हमारे को दिया गया काम उसमें फुलफिल बैठेंगे तो हो सकते हैं। अब कामरान भाई का अपना डिसीजन होगा, ये तो उनका पर्सनल डिसीजन है कि वो मेंबरशिप भर के देना चाहते हैं या नहीं। ये भी सामने आ रहा है कि महागमा से वो तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं भाई, जमशेदपुर छोड़कर महागमा। हो सकता है, ये उनका पर्सनल डिसीजन। देख, हर आदमी सेल्फ ऑब्सेस है कि वो अपना खुद डिसीजन ले सकता है कि भाई हमको क्या करना है, वो तो अपना पर्सनल डिसीजन है। ये सवाल का जवाब कामरान भाई खुद दे सकते हैं, वो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत मदद करते हैं। जब भी मेरे को मदद की जरूरत हो तो उन्होंने हाथ बताया। आपके आते ही एमआईएम जमशेदपुर से गायब नजर आए। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। आज हम जरूरत बोले हम बोलेंगे आज भी आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये लोगों का बोल, मैं वही बोल रहा हूँ जो दिख रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं। इससे पहले आपके मीडिया चैनल पे, आज़ाद न्यूज़ पे, आपके न्यूज़ पे चैनल पे जाके देखो, जब हम रेगुलर प्रोग्राम कर रहे थे उसमें बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें कामरान भाई मेरे बगल में बैठे हुए मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, और मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना उनका कोई दुश्मनी। देखो एक पॉलिटिकल काम है जहाँ पे जिसको वक्त मिलेगा वो। जब से आपने ज्वाइनिंग किया आपकी मेहनत दिखा, आपने पार्टी को जोड़ने की कोशिश की, सिख समुदाय के लोगों को भी जोड़ा आपने। सुरजीत पाजी नाम शायद किसी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी आपके इसमें चुनाव। पहले उन्होंने पूर्वी से लड़ने का ऐलान किया था, फिर ऐन मौके पे चुनाव नहीं लड़े थे, यही सही है ना? वो भी नजर नहीं आ रहे, नदारत दिख रहे हैं। देखो भाई वो उनका पर्सनल डिसीजन है, वो पार्टी में नहीं है अभी। फिर भी हम लोग अब यहाँ से कोशिश करें, हम लोग जाएंगे, उनसे भी मिलकर बात करेंगे। देखो मेरे को ना किसी से कोई बैर नहीं है। जो लोग चले गए, आपने जो बात बोला कि पार्टी छोड़ के गए, हाँ गए हैं, हम एक्सेप्ट कर देंगे। आप होगा वो हमारी कमजोरी का वैसे गए, हम जाएंगे उनसे फिर से बात करेंगे। अच्छा नेक्स्ट प्रोग्राम वादा करते हैं उसमें कुछ चेहरा आपको मेरे बगल में बैठा हुआ मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थे पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष सालिक जावेद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि
पश्चिम विधानसभा से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाँ, एक और सवाल जो रह गया था, क्या चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी की इस सीट पर गठबंधन होगी? पूरे झारखंड में कभी कहीं कोई गठबंधन नहीं होगा आज़ाद समाज पार्टी से। उनका वजूद क्या है? कोई वजूद नहीं है उनका। और जिस सीट पर जीत के आए चंद्रशेखर जी, आपके एक सांसद है, उनके भी एक सांसद है लोकसभा में इस वक्त। बिल्कुल सही बात। और कितना मिले? आपने कहा कोई वजूद नहीं है, सांसद भेज चुके हैं वो। बस सिर्फ एक बहुत अच्छा बात। अच्छा मेरे भाई, अगर एक सांसद हैं उस सांसद क्षेत्र में जहाँ पे आपने काम किया, वहाँ मुसलमानों ने भी वोट दिया बहुत दबा के। बिल्कुल सही। क्या काम किया आपने उनके लिए? दलित और मुस्लिम राजनीति पे काम कर रहे हैं। क्या काम करे बताओ? अभी तो इतना बड़ा मुद्दा आया हमारा, इतना बड़ा मुद्दा है ना। क्या मुद्दा? ये जो हमारे जमीन जायदाद को छीनने का एक प्रोग्राम आया, बिल्कुल। पूरी दुनिया में छीनने का काम आया, जो हमारे बाप दादा का दिया हुआ प्रदेश है ना। इस देश में जो भी है, जब देश आज़ाद हुआ था तो एक बात बहुत स्ट्रांग बताते हैं, ये देश जब आज़ाद हुआ था तो रेवेन्यू जनरेशन करने का मुसलमानों को दिया हुआ कहराती था इस देश में। क्या हम ताजमहल से रेवेन्यू जनरेट करते थे, हम लाल किला से रेवेन्यू जनरेट करते थे, हम चार मीनार से, वो सब हमारा बनाया हुआ है। इनके बाप दादा ने क्या किया? तो वो यही था रेवेन्यू जनरेशन का, इसी से रेवेन्यू जनरेट होकर ये देश बना। काम करते हैं जी। तो अब आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ काम किया, करेंगे तो बताना। अभी इतना बड़ा मुद्दा है हमारे जमीन जायदाद को छीनने का, हमारे मस्जिदों पे हमला हो, क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मस्जिद का मुद्दा सब राजनीति है। अच्छा, जितना मुसलमानों के साथ नुकसान हुआ है, देखो एक बात बोलते हैं चंद्रशेखर साहब के, एक बात बोलता हूं मैं, जितना भी मुसलमानों को नुकसान हुआ है सारा का सारा दलितों ने पहुंचाया है। हमारे मस्जिद को तोड़ने में उनके ऊपर केस, सबसे मामला उनका है। सारा नुकसान इनको जा दिया हुआ है। अभी देखो कहीं कुछ मुद्दा होगा, सारे इन्हीं के बच्चे पकड़ाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो गई है, तो बात हुई पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सालिक जावेद से, युवा अध्यक्ष अब्दुल जावेद, और साथ में हमारे मौजूद थे पश्चिम विधानसभा के अध्यक्ष फखरुद्दीन अंसारी जी। साफ तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि पश्चिम विधानसभा से इनकी पार्टी उम्मीदवार देंगी और ये लोग चुनाव लड़ेंगे। अब उम्मीदवार कौन होगा, इस पर आलाकमान फैसला लेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह के इंटरव्यूज़ के लिए, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ इंटरव्यू के लिए देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर। बहुत बहुत शुक्रिया।